वो इस बात पर परेशान थी कि उसने अपने जज्बात पर काबू नहीं रखा और पहल कदम बढ़ाकर उसे चूम लिया। इसी लम्हे वो अचानक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जब उसने पलट कर देखा तो वो घबरा गई। शर्म से उसने अपने बाल ठीक किए और जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसे दिखाने लगी। तुरंत उसने वजह किया कि जब वो दोनों मंगेतर हैं तो एक दूसरे को चूम सकते हैं। उसने उसके लिए तैयार की गई शहद वाली गर्म पानी की ग्लास टेबल पर रखी और सिर्फ इतना कहा, हान। कुछ देर के लिए एक अजीब सी खामोशी दोनों के दरमियान छा गई। वो जो लफ्जों के इजहार में कमजोर था, समझ नहीं पाया क्या कहे, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। 2 महीने बाद जब वो अपने महावरी के दर्द से परेशान थी, उसकी अच्छी दोस्त उसके लिए गर्म यखनी लेकर आई। दोस्त ने पूछा कि उसका बुधा और बोरे मंगेतर कहां है। वो जो दांत से कराह रही थी उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन फौरन दोबारा लट गई। शर्म से उसने अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी दोस्त ने हैरानी से पूछा कि वो चेहरा क्यों छुपा रही है। मजबूरन उसने अपनी दोस्त को उसके पीछे की तरफ इशारा किया। जब उसकी दोस्त ने पलट कर देखा तो देखा कि वो मंगेतर वहां पीछे खड़ा है। वो जो एक बिलियनेयर था। गुस्सा नहीं हुआ बल्कि हल्का सा मस्कुरेट हुए कहा कि चाहे जो भी कहना हो कह सकते हैं। उसकी दोस्त जो शिद्दत से शर्मा गई थी उसे झुंझोर कर मदद मांगने लगी, लेकिन वो जो खुद भी शर्म से डूब रही थी, जैसे सो रही हो ऐसे प्रिटेंड करने लगी। तो उसकी दोस्त ने उसे जोर से हिलाया। वो जो दांत में डूबी हुई थी मजबूरन दोबारा उठकर बैठ गई और अपनी दोस्त को दांत दिया कि ये बुरी आदत छोड़ दे। बाद में उसने फिर से उसे वजह किया कि उसकी दोस्त ने बुधा नहीं बल्कि अच्छा आदमी कहा था। उसने अपनी और अपनी दोस्त की बेहुदी एक्टिंग पर खुद हंसना शुरू कर दिया, लेकिन उसे मंगेतर को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने बस इतना कहा, यखनी पियो जो मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाया हूं। उसका उसके लिए ख्याल सब कुछ से बढ़कर था। वो जो समझ रही थी कि उसे कोई गलती हो गई है, अपनी दोस्त के साथ दौड़कर अपने कमरे में चली गई जैसे चोर भग रहे हूं। अब सवाल यह है, क्या वो दोनों वाकई में शोहर और बीवी बन पाएंगे?